के सिंहासन के करीब जाते हैं और दीन और नम्र बनते हैं। थोड़ा समय वचनों को मनन करेंगे। भजन संहिता 22 अध्याय आखिरी पद को पढ़ेंगे मदन जी। भजन संहिता 22 का आखिरी 31 वचन को पढ़ेंगे। जी सर। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर उत्पन्न होगा, एक वंश पर उत्पन्न होगा, यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। सारे भाई बहन अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे लाख लाख धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं जो आपके वचन को पढ़ाया गया मदन जी के द्वारा, उसका भेद हम समझना चाहते हैं। आप बातचीत कीजिए तेरे बच्चों के साथ। अपने क्रूस के पीछे तेरे दास को छुपाकर रखिए और सिर्फ तेरे आवाज सुनना चाहते हैं। मेरे दीन और नम्र बने हुए सारे भाई बहन, तू ही बोल और तू ही समझा, तू ही बातचीत कर। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज विश्व भर में, सारे संसार भर में महा उत्सव आनंद के साथ सारे लोग, पृथ्वी के सारे लोग क्रिसमस, प्रभु के यीशु मसीह के जन्मदिन शुभ अवसर पर मनाते हैं और हम भी मनाते हैं। मैं सर्जन कोशिश सर, आप देख रहे हैं आपका दिया हुआ, यस सर, प्रेज द लॉर्ड। आपका दिया हुआ कपड़े पहना है आज, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, जो अपने छोटे भाई को भेंट में दिए हैं। आज वही कपड़े पहनकर आपके सामने आया हूं। जब मैं शाडोल गया था पिछले दिनों में, साजन कोशिश सर ये कपड़े आज खास दिन पर पहना हूं। साजन कोशिश सर आपको फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे ये सभा के अंत में। तो जो वचन भजन संहिता 22 का आखिरी पद में मदन जी पढ़ रहे थे, वे वे आएंगे, वे आएंगे। कौन आएंगे? कौन आएंगे? वे आएंगे जिनके लिए बताया गया। आज वो सब हम ही हैं, हम जीवित हैं। वे आएंगे और फिर से पढ़ेंगे मदन जी। जी सर। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा, यह कहकर रुकिए। वे आएंगे, कौन आएंगे? हम आएंगे और एक वंश जो उत्पन्न होगा, उसके
सारे धर्मों का काम विवरण बताएंगे। हम आएंगे, इस जीवन में आए हैं, और वो उद्धारकर्ता, अद्भुत युक्ति करने वाला, उसके बारे में जितने भी धर्मी के काम करके गया हम आने से पहले, हमारे लिए बताया गया। वो कब आएंगे, आने वाला जो आकर गया वो कब आएंगे और कहाँ आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा परमेश्वर के वचन प्रकाश में लेंगे। वो कब आएगा, जो आने वाला था वो कब आएगा, कहाँ आएगा, इसके लिए जानेंगे, लेकिन सब बातें ज्योति प्रकाशन वाक्य में मिलता है, परमेश्वर के वचन में मिलता है। वो आएंगे, आने वाला तो आएगा और सारा काम करके जाएगा। वो कौन था? गलतियों के पत्री 4 अध्याय 4 में लिखा है। गलतियों के पत्री 4 अध्याय 4 वचन। वो कौन था जो हमसे पहले हजारों साल पहले आ गया था? गलती पत्री 4 का 4। गलतियों का पत्री 4 का 4। जी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। समय पूरा हो गया और परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को भेजा, जो स्त्री द्वारा जन्म लेगा। ये 2000 पहले हमारे मसीह यीशु राजा के बारे में भविष्यवाणी सुनाई जाती है। कौन आएगा, कैसे आएगा? वो एक स्त्री द्वारा उत्पन्न होकर आएगा और समय पूरा होने पर आएगा। समय पूरा होने पर आएगा। इसके बारे में दानियल 9 अध्याय 25 वचन को देखेंगे। मदन जी, दानियल अभी आप पढ़ रहे थे 8वां अध्याय दानियल का, उसी में 9 अध्याय 25वां वचन एक बार देखेंगे। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 आमीन आमीन। रुकिए, मसीहा का जन्म कब होगा, इसके बारे में फिर कभी विवरण से जानेंगे, देखेंगे। जो दानियल के दर्शन में 7 सप्ताह बारे में दर्शन देखता है दानियल, वो समय पूरा हो गया। वो समय पूरा हो गया। लूका किताब 19 का 42। लूका की पुस्तक 19 अध्याय और 42 वचन। और कहा, क्या ही भला होता कि
तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आमीन। 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 ये प्रभु का भविष्यवाणी की गई है, प्रभु के बारे में सब पूरा हो गया है। यरूशलेम के नगर प्रवेश करते हैं राजा बनकर। यरूशलेम के बारे में रोते हुए प्रभु ने ये भविष्यवाणी पूरा करते हैं। तो हाँ, तो इस दिन, तो इस दिन वचन में प्रभु कहता है, तू इस दिन, आखिरी दिन, समय समय पूरा हो गया और समय पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा। दानियल के दर्शन में 7 सप्ताह के पूरे दिन हो गए, पूरे दिन हो गए। जीसस वाज टॉकिंग वेरी पर्टिकुलर, एक दिन के लिए कहता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो दिन आखिरी दिन था, वो दिन आखिरी दिन था। अब 2000 साल गुजर गए हैं, जैसे का वैसा है क्या? 2000 साल पहले दिन पूरे हो गए हैं और समय बीतता है। आज का समय क्या है? अनुग्रह के, दया के समय है। साल दर साल दया के मुकुट पहनते हैं, अनुग्रह के समय है। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस, ग्रेस, कृपा की, अनुग्रह की, दया की। सालों गुजरते हैं। साल समय तभी पूरा हो गया था जब यरूशलेम में वो आखिरी दिन यीशु मसीह प्रवेश करते हैं राजा बनकर। और कहाँ आएगा परमेश्वर का पुत्र? कहाँ आएगा? कहाँ उत्पन्न होगा मसीहा, अधिपति, संसार के लोगों, संसार के बादशाह? कहाँ आएगा? इसके बारे में पढ़ते हैं यहेजकेल 38वां अध्याय, यहेजकेल 38 और 12 वचन को। यहेजकेल 38। ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे, और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा गया है साफ साफ, पृथ्वी के नाभि, पृथ्वी के नाभि, धरती के सेंटर पॉइंट, पृथ्वी के नाभि यरूशलेम होता है। यरूशलेम के बगल में एक गांव होता है बेथलेहम, एफ्राता। प्रभु मसीह कहते हैं, खुद कहता है, मैं यरूशलेम में जन्म लेता हूं, जो पृथ्वी के नाभि कहलाएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, बीच, केंद्र बिंदु, पृथ्वी के नाभि। यीशु मसीह के जन्म होता है, मत्ती 2:1 में पढ़ते हैं, मत्ती 2:1, मत्ती 2:1 देखेंगे। मत्ती सुसमाचार
दूसरा अध्याय और एक वचन, पहला वचन को पढ़ेंगे मदन जी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। यरूशलेम में जो पृथ्वी के नाभि कहलाता है, पृथ्वी के नाभि, ठीक पृथ्वी के नाभि पर नहीं आए थे ज्योतिष, उसके 3-4 किलोमीटर बगल वाली बेतलहम में जाना था। खैर, जो भी दूर से आए हैं ज्योतिष, राजा का जन्म राजा घराना में होता है, ये समझकर थोड़ा थोड़ा भटक जाते हैं। एक एक 2-3 किलोमीटर भटक जाते हैं। और 4-5वां वचन को पढ़ेंगे मदन जी, मत्ती सुसमाचार 2 का 4, 4 और 5वां। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है। क्योंकि भविष्यवाणी की गई है, यूं की गई है, लिखा गया है भविष्यवक्ता के द्वारा, पृथ्वी के नाभि यरूशलेम, यरूशलेम के बगल 2-3 किलोमीटर बगल वाली गांव एफ्राता, यहूदा देश में बेतलहम, पृथ्वी के नाभि कहलाता है। वहीं पर जन्मा मसीह, जन्मेगा। ये बातें मीका के यशायाह नबी के समकालीन मीका नबी द्वारा भविष्यवाणी की गई है, और वो भविष्यवाणी पूरा होता हुआ, सच होता हुआ, पृथ्वी के नाभि पर यहूदा देश में बेतलहम में मसीह का जन्म होता है। और ये सवाल उठता है, 25 तारीख को क्रिसमस क्यों मनाते हैं? बाइबल में कहाँ लिखा गया है? इस बात का भी खुलासा होगा, अभी होगा, इस समय होगा। 24 तारीख को आधी रात को प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, और ठीक 8 दिन बाद नया साल शुरू होता है। जनवरी 1 तारीख होता है, ठीक 8 दिन बाद 1 तारीख, जो सारे संसार के कैलेंडर चेंज होते हैं, बदल जाते हैं। लूका लूका के किताब 2 का 21 वचन को पढ़ते हैं मदन जी। लूका 2 का 21, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 21वां वचन को पढ़ते हैं। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया, आमीन। ठीक 8 रोज 24 तारीख को बाद, 24 दिसंबर 24 के बाद ठीक 8 रोज भोर होता है, नए भोर, जो स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया, बताया गया, यीशु मसीह नाम रखा गया। उसके 8 दिन बाद, जन्म के 8 दिन बाद, और दिसंबर 24 के आधी रात के बाद, ठीक 8 रोज बाद, 8 दिन बाद यीशु मसीह करके नाम लिखा, बात दिया गया।
सारे संसार के कैलेंडर चेंज होते हैं। सन 2024 कुछ ही दिनों में, इस दिन के बाद 8 दिन के बाद हम जाएंगे, हम मनाएंगे नए साल। ये सब वचनों के अनुसार हुआ, भविष्यवाणी पूरा हो गया। 24 तारीख को, दिसंबर के 24 को आधी रात को यीशु मसीह, यीशु राजा का जन्म होता है। और 8 दिन बाद पहले बार यीशु मसीह को नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक 2025 साल गुजर गए हैं, बीत चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों में, ठीक 8 दिनों में सन 2024 को मनाएंगे हम। 2026 सर। 2026, सॉरी, 2026 को मनाएंगे। ये सब पूरा होता हुआ भविष्यवाणी। यरूशलेम में पृथ्वी के नाभि, उसके बगल वाले यहूदा इफ्राता, बेतलहम नामक छोटा सा गांव, जहां मसीह का उत्पन्न होना हो गया था। और मसीह का जन्म के बाद ठीक 8 दिन बाद, 8 रोज बाद यीशु मसीह नाम धारण किया। हमारे जमाने में जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे संसार में जीवित हैं, एक वंश बनकर आए हैं। वे आएंगे, वे आएंगे जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता 22 का 31 में पढ़ा। वे आएंगे और उसके बारे में बताएंगे, उद्धार करते में बारे में बताएंगे वो क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया। स्टोरी बताएंगे आने वाले वंश पर, आने वाले पीढ़ियों पर। क्रूस की कथा सुनाएंगे, क्रूस की कथा सुनाएंगे। कहाँ आया, किस घराने में आया, ये बात भी एक बार खुलासा करेंगे। यूहन्ना 1 का 11 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 11, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 और 1 अध्याय में 11 वचन को पढ़ेंगे, 11 पद को पढ़ेंगे। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वो तो अपने घराने में आया, घर में आया, अपने घराने उसको इनकार किया। वो कहाँ आया? दाऊद के घर, दाऊद के घर, दाऊद के पुत्र बनकर अपने निजी घर में आया और सारे घराने उसको इनकार कर दिया। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, वो समय परमेश्वर पूरा होने पर उसका एकलौता पुत्र को भेजता है और वो पृथ्वी के नाभि सेंटर पॉइंट में यहूदा देश के बेतलहम में जन्म लेता है और वो अपने खुद के घर में आते हैं और वो घराने वाले इनकार कर देते हैं। सूली पे चढ़ाकर, क्रूस पे चढ़ाकर उसकी हत्या कर देते हैं। लूका सुसमाचार 10 का
लूका सुसमाचार 10 का 18 को पढ़ेंगे मदन जी। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह खुद कहता है लूका 10 में, यीशु मसीह खुद देख रहा था ये युग के आरंभ होने से पहले पृथ्वी में अभी पहला मनुष्य भी उत्पत्ति नहीं होने से पहले वहां था। और वो क्या देख रहा था? शैतान को आसमान से गिरा बिजली के समान गिरा हुआ देखता था। जो घमंड आया था शैतान में। इसके बारे में अभी दानियल के पढ़ रहे थे, दानियल 8 अध्याय में विश्वनाथ प्रसाद जी पास्टर जी पढ़ रहे थे 11 और 12 वचन को, दानियल के 8 का 11 12 वचन को। दानियल 8 और 8 का 11 12 वचन को पढ़ेंगे मदन जी। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। हालेलुया। कौन सफल हो गया? शैतान सफल हो गया। समझता है अपने आप को घमंड में, मैं तो नित्य होम बलि रोक दिया, प्रथम प्रधान के खिलाफ हो गया, विरोध हो गया, अपने आप को समझता है। लेकिन यीशु मसीह शैतान को भी चला बनाता है। चला बनाकर 3.5 साल अपना गुरु मानता है शैतान। इसके बारे में यूहन्ना 6 का 70 में पढ़ते हैं मदन जी। यूहन्ना सुसमाचार 6 का 70। यूहन्ना रचित सुसमाचार जी। 6 अध्याय और 70वां वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा गया है, शैतान को भी चेला बनाता है, एक और मौका देता है बदलने का, मन फिराने का, अपना घमंड छोड़ने का। शैतान कौन था? यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कहता है, तुम में से एक शैतान है। क्या मेरे 12 चेले नहीं है? फिर भी तुम में से एक शैतान है। यहूदा इस्करियोत, यहूदा 12वां चेला, जो खुद शैतान है और चेला बनकर अपना गुरु को सेवा करते हैं, गुरु मानता है। यीशु मसीह चलने के लिए बोलता है तो चलता है, बैठने के लिए बोलता है तो बैठता है, घुटने टेकने के लिए बोलता है तो घुटने टेकता है, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करता रहता है जैसे बाकी 11 चेले करते हैं।
एक बदलने का अवसर देता है, मन फिराने का अवसर देता है। स्वामी यीशु मसीह खुद बनता है स्वामी, अपना चेलों से सेवकाई लेता है। भजन संहिता 41 का 9 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 41:9। भजन संहिता 41 9 पद को पढ़ेंगे। John जी। 41 verses 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। जो मसीह के दिल के करीब रहते हैं, उसी ने ही लात उठाता है। जिस पर यीशु भरोसा करते हैं, बदल गया है, अपना घमंड को छोड़ दिया है। यीशु मानता है, अपना घमंड को छोड़ देकर, त्याग देकर, मन फिराकर बदल चुका है। जिस पर यीशु भरोसा करता है, वही परम मित्र, दिल के करीब 12 चेलों में से दिन रात सेवा करते थे, वही शैतान बदला नहीं है, बदला नहीं है। बदला लेकर ही बदला लेकर ही बदला लिया गया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का, मारने का ये क्रूस की कथा हमारे लिए दिया गया है कि हम आएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में आने वाले पीढ़ियों को सुनाएंगे क्रूस की कथा। क्या हम पर यह दायित्व नहीं है कि हम कौन आएगा, कैसे आएगा और कहाँ आएगा, कब आएगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यीशु मसीह होगा, जो जन्म से पहले दूत के द्वारा बताया गया। आज 24 तारीख बीत चुका है, 25 तारीख को भोर में है। ठीक 8 दिन बाद 1 तारीख को नए साल गिरा शुरू होता है। 8 दिन बाद सारे कैलेंडर बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर कभी हम नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। 2025 अलविदा कहे जाते हैं, नए साल में प्रवेश करते हैं। ये सारे क्रूस की कथा आने वाले पीढ़ियों पर प्रकट करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। हमारा यही दायित्व है, हमारे आज के पीढ़ी का यही दायित्व है, जो आने वाले पीढ़ियों को क्रूस की कथा के बारे में बताएं, बोले। हमारे दायित्व यही है। उद्धारकर्ता आया, उसके घर में आया, उसके घर आने वाले तिरस्कार करते हैं, उसके इनकार करते हैं, नहीं स्वीकारते हैं और सूली पर चढ़ाकर उसके जान लेते हैं। मरता है, मृत्यु होता है, फिर 3 दिन बाद फिर से जीवित होता है, पुनरुत्थान होता है, फिर से जीवित होता है और युगान युग सदा जीवित है। युगान युग जीवित है, आज भी जीवित है, आज भी जिंदा प्रभु
मसीह हमारे जीवित है, इसके बारे में जरूर बताए, बोले आने वाले पीढ़ियों पर। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? एक सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम आज तैयार हैं? आज तैयार हैं कि हम जाएं और सारे संसार के लोगों को सुनाएं? हे मरने वालों, सोचो, सुनो सुसमाचार। एक राजा हुआ करता था जिसके 2000 पहले जन्म हुआ था, मार दिया गया था, अपने घर में आया था, सूली पे मर गया था। 3 रोज बाद फिर से जीवित हुआ। ये सारे क्रूस की कथा और जितने अद्भुत काम काज वो उसके द्वारा किया गया, वो सब विस्तार से सुनाएंगे। यही हमारा दायित्व बनता है प्रियो। यही आज के तारीख जितने भी जिंदे हैं, जितने भी जीवित हैं, हम सबका यही दायित्व होता है। क्या हम तैयार हैं? सुसमाचार क्रूस की कथा सुनाने के लिए तैयार हैं? अब साजन सर तो शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना प्रेज द करेंगे। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबों को अपने तरफ से और तमाम मसीह भाइयों के तरफ से और पास्टर्स की तरफ से आप सबों को हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। जैसा अभी हमारे सेंट्रल पास्टर धनराज साहब ने तबीयत खराब होने के बाद भी जो ये आधा घंटा का वचन बांटा, ये उस अधिकार के साथ उन बातों को रखा। यदि हमारा जीवन परिवर्तन अब तक नहीं हुआ तो हम बदल जाएं, हम नए जीवन में आ जाएं, नई सृष्टि बन जाएं। क्योंकि मसीह जब अपने घर आया तब भी उसको लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे और क्रूसिफिकेशन की ओर ठेल दिए गए, ढकेल दिए गए। होने दे पिता, अगर वो सच्चा पवित्र व्यक्ति ठेला जा सकता है तो हम सब संसार में हैं, क्यों कर हमारे साथ ये नहीं बीतेगा जो कि विशेष तौर से हर मसीही के ऊपर बीत रहा है। वो इन बातों से जूझ रहा है कि अपना उदाहरण नहीं बता पा रहा है। हम सब जन्म लेने के बाद हमारा नामकरण होता है, मगर मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि वो संसार में आया था। चाहता तो बिना संसार में आए भी अपनी बातों को प्रकट कर लेता, पर ऐसा नहीं। संसार में प्रकटीकरण देकर हमें उन बातों को जूझने और समझने के लिए तत्पर किया कि हम जान पाए कि हमारे समान वो भी देह धारण कर इस पृथ्वी पर आया। इन बातों को हम समझें। धन्यवाद प्रभु। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह के लिए, पवित्र दिन के लिए हम धन्यवादी। पूरा संसार आज के दिन क्रिसमस के रूप में मसीह के जन्म के लिए सोचता। यस लॉर्ड, एक वही व्यक्ति है जिसका नामकरण उसके पैदा होने के पहले हुआ। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। काश इस महत्व की बातों को और वचन की बातों को, जो कि आदि वचन है, मसीह के पैदा होने के पहले वचन ये तमाम बातें लिखी जा चुकी थी। यस, धन्यवाद प्रभु। आशीषी जीवन के तलक रहिए और आपके स्वर्ग राज्य का हम अधिकारी बन जाएं। उस आदर और महिमा आपके नाम को देते प्रभु। हमारा जीवन आपको भाता हुआ हो पाए। हर एक बात से आपको इज्जत महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू साजन कोसी सर। अब समय है ज्योति हरी
कोलकाता से तैयार है बेटी, एक बार सामने आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएं। जी सर, सभी को जय मसीह धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंदिरा सर को, रमेश संघ सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए धनराज सर को, आशीष वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। जय मसीह, हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस। ज्योति हरी, लगता है सर्दी जुकाम से आप पीड़ित हैं। ज्योति हरी, जी सर। आपको जुकाम और सर्दी ठंड? जी सर, बहुत ज्यादा था, इसीलिए हम 2 दिन जुड़ नहीं पाए थे। ओके ओके, थैंक यू बेटी। समय है, ये हिंदी सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे, समाप्त करेंगे, लेकिन पास्टर हरिदेव चौधरी जी इस समय अपना माइक को खोले और आशीष को सुनाए। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आशीष को सुनाए। हैप्पी क्रिसमस सबको। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम लोग के सुबह देखने के लिए दिया पिता। आज हम लोग का जो है हम क्रिसमस मनाने के लिए हम भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। हमको साथ में रहिए पिता परमेश्वर, ये सुबह दिया, ये समय दिया पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और सबको मैं विनती प्रार्थना चढ़ाता हूँ पिता, आप सुनिए। और हम आशीष मांगते हैं हमारे परमेश्वर पिता को प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता पूर्ण आगमन न होने तक हमारे और आपके बीच में सदा सर्वदा रही रहे। आमीन। जय मसीह। हैप्पी क्रिसमस। आमीन। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, जीवन क्रिसमस। ठंडा कर सकते। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह। क्रिसमस 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 की शुभकामनाएं। जय मसीह, जय मसीह।